दोस्तों नमस्कार, जोहार। मैं आशीष कुमार, सेवानिवृत्त उप मत्स्य निदेशक, मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो मोर फिश पर आपका स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी अपने तालाबों में मत्स्य बीज के संचयन का काम पूरा कर चुके होंगे और मछली पालन ठीक से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि झारखंड राज्य में छोटे, बड़े, मध्यम आकार के कई जलाशय हैं जिनमें मछली उत्पादन की बहुत अधिक संभावना है। बिहार राज्य के समय में जलाशयों के प्रबंधन के लिए सहायक मत्स्य निदेशक जलाशय के पद हुआ करते थे, जिनके द्वारा जलाशयों में बीज का संचयन, शिकार माही के लिए मछुआरों को पट्टा निर्गत करना और जलाशयों से निकाली गई मछलियों का आंकड़ा रखने का काम किया जाता था। परंतु झारखंड राज्य के गठन के पूर्व ही उन पदों को समाप्त कर दिया गया और जलाशयों का प्रबंधन एक तरह से बाधित रहा। दिनांक 15 नवंबर वर्ष 2000 को झारखंड राज्य के गठन के बाद जलाशयों के प्रबंधन पर ध्यान दिया गया और पहली बार सरकार के द्वारा वर्ष 2003 में रांची स्थित गेतलसूद जलाशय और हटिया जलाशय में मत्स्य अंगुलिकाओं के संचयन का कार्य किया गया। इसके बाद जलाशयों में मछली उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से कई प्रकार के कार्य किए गए जिससे उनका पूर्ण दोहन हो सके। वर्ष 2003 से 2024 तक झारखंड के जलाशयों में मछली पालन के विकास के लिए जो काम किए गए उनके संबंध में एक संक्षिप्त ब्यौरा देने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे अन्य राज्य भी अपने जलाशयों में लागू करने पर विचार कर सकते हैं। आप जानते हैं कि यदि ठीक से प्रबंधन किया जाए तो जलाशयों से बहुत अधिक मात्रा में मछली का उत्पादन किया जा सकता है। इसीलिए जलाशयों को स्लीपिंग जायंट बोला जाता है, जो सोया हुआ दैत्य है। इसको जगा दिया जाए तो बहुत ज़्यादा मछली का उत्पादन प्राप्त होगा। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार के द्वारा 2003 के बाद आगामी वर्षों में अन्य जलाशयों में भी बीज संचयन का कार्य को विस्तारित किया गया। जलाशयों के प्रबंधन में वास्तविक क्रांति वर्ष 2006-07 में आई, जब झारखंड सरकार का राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड या NFDB हैदराबाद के साथ एकरारनामा हुआ और जलाशयों को उन पर गठित समितियों के साथ बंदोबस्त कर उनके माध्यम से मत्स्य बीज संचयन करने के लिए अलग से वित्तीय सहायता प्राप्त हुआ। इससे सरायकेला जिले के चांडिल और पलना, रांची जिले के गेतलसूद और हटिया, बोकारो जिला का तेनूघाट और अन्य जलाशयों में NFDB के गाइडलाइन के अनुसार भरपूर मात्रा में संख्या में मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन कराया गया, जिसके बाद उनके मछली उत्पादन में कई गुना वृद्धि देखी गई। आगे के वर्षों में भी अन्य जलाशयों को इस योजना में आच्छादित किया गया। यह योजना 4 वर्षों तक चली, जिससे जलाशयों में लगातार बीज का संचयन का कार्य किया गया। इसका नतीजा हुआ कि जलाशयों के आसपास के विस्थापितों को काम मिलने लगा। वे पलायन करना छोड़ दिए क्योंकि मछली के रूप में उन्हें अपने गांव में ही अच्छी कमाई होने लगी। इस बीच एक और काम हुआ कि जो 4 बड़े जलाशय हैं झारखंड के, जैसे तिलैया, कोनार, मैथन और पंचेत, जो DVC के अंदर में है, जिनका कुल जल क्षेत्र 34,447 हेक्टेयर है, उनमें भी उस समय के सचिव और निदेशक के प्रयास से मछली के बीज का संचयन DVC के द्वारा कराया गया, परंतु बाद में राज्य सरकार के द्वारा ही संचय कराया जाता रहा, जिससे उनमें भी मछली के उत्पादन में वृद्धि हुई। इसके बाद भारत सरकार की एक योजना आई, NMPS, नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट, जिसमें प्रोटीन युक्त भोजन बढ़ाने के लिए सरकार का प्रयास किया गया और उसका 2011-12 में एक बैठक, उसके राष्ट्रीय स्तर की बैठक रांची में आयोजित की गई, जिसमें देश में प्रोटीन युक्त भोजन के उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से जलाशयों में केज कल्चर के माध्यम से मछली पालन को प्रायोगिक तौर पर लिया गया। कई राज्य केज कल्चर के न होने के कारण इसे करने के लिए तैयार नहीं हुए, परंतु झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र सहित कुछ राज्य अपने जलाशयों में केज कल्चर के लिए सहमत हुए। केज बनाने में सिफरी बैरकपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर AK दास का बहुत सहयोग रहा, जिनके प्रयास से बांस का फ्रेम बनाकर पहला केज बना। बाद में फिर केज में सुधार किया गया और बांस के फ्रेम की जगह GI पाइप लगाया जाने लगा और केज पर चलने के लिए कैट वॉक में लकड़ी के पटरों की जगह GI शीट का उपयोग किया गया, जो ज़्यादा टिकाऊ था। केजों को अनुदान पर मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को दिया गया और उनमें पालने के लिए पंगास मछली का चयन किया गया, क्योंकि वो तेज़ी से बढ़ती थी और दाना खाती थी, जिसका बीज पश्चिम बंगाल से मंगाया गया। बाद में पंगास के साथ मोनोसेक्स तिलापिया मछली का पालन भी किया जाने लगा। केज कल्चर चूँकि नया काम था, इसके लिए इसमें कठिनाइयाँ बहुत थी
और इसमें परंतु उत्पादन बहुत था, क्योंककि तालाब से यदि आप कंपेयर करें तो 1 हेक्टेयर के तालाब में 3 टन मछली हो सकती है, परंतु यहाँ मात्र 96 घन मीटर में 96 क्यूबिक मीटर में 3 से 4 टन मछली उत्पादन की संभावना थी। परंतु चुनौतियाँ भी कम नहीं थी। धीरे धीरे केज कहाँ लगाना है, किस आकार के बीज का संचयन करना है, क्या दाना देना है, केज की सफाई कब कब करनी है, बीमारियों से कैसे बचाना है, इन विषयों पर किसानों को प्रशिक्षित किया गया। कुछ किसानों को केज देखने के लिए छत्तीसगढ़ भी भेजा गया। केज पर आने जाने के लिए मोटर बोट दिया गया और इनपुट जैसे बीज और दाना को भी 50% अनुदान पर उपलब्ध कराया गया। विभागीय पदाधिकारियों के अथक प्रयास और किसानों के परिश्रम से केज कल्चर से मछली का उत्पादन शुरू हुआ और जलाशयों से रोजगार का एक और नया अवसर उत्पन्न हुआ। NMPS योजना के बाद भी राज्य सरकार के द्वारा इसे राज्य के अन्य जलाशयों में विस्तारित किया गया और आज झारखंड के लगभग सभी जलाशयों में केज कल्चर के माध्यम से घन मछली पालन किसानों के द्वारा किया जा रहा है, जिससे जलाशयों से मछली उत्पादन को बढ़ाने में सहायता मिली। बाद में भारत सरकार से सीधे और NFDB के माध्यम से भी केज की योजनाएं स्वीकृत हुई। साथ ही कई जिलों में खनन विभाग द्वारा गठित DMFT डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के फंड से भी केज की योजना की स्वीकृति मिली, जिससे कई जलाशयों में विस्थापितों के लिए रोजगार का अवसर बना और मछली का उत्पादन बढ़ा। इसके अतिरिक्त भी कई कार्य किए गए, जिनके संबंध में मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे एक किया गया छाड़न में मत्स्य बीज का उत्पादन। जलाशयों में जो भी बीज का संचयन किया जाता है उसे दूर से लाया जाता है, जिससे मृत्यु दर कभी कभी अधिक हो जाती है। परंतु गर्मी के महीनों में जब जलाशयों का पानी कम हो जाता है तो देखा जाता है कि किनारे के गड्ढों में पानी रह गया है। इन गड्ढों के पानी में स्पॉन डालकर उनसे बीज तैयार करने का काम शुरू किया गया, जिसे छाड़न में बीज उत्पादन कहा गया, जिससे बरसात होने पर अपने आप जलाशय में बीज का संचयन हो जाए। इसे इन सीटू बीज उत्पादन भी कहा गया और इस काम के लिए बीज के पालन के लिए देखरेख के लिए स्थानीय विस्थापित नवयुवकों को समूह को लगाया गया। इसके बाद शुरू किया गया पेन कल्चर। जलाशयों के गहरे पानी में जाकर मछली पकड़ने का काम एक जोखिम भरा काम है, जिसमें दुर्घटना होने की संभावना रहती है। इसलिए जलाशयों के किनारे के क्षेत्र में पेन कल्चर प्रारंभ किया गया। इस काम में भी स्थानीय विस्थापित नवयुवकों के समूह को लगाया गया। सरकार के द्वारा विशेष प्रकार का जाल लगाकर घेरा बनाया गया, जिसमें मछली का पालन किया गया और बीज और दाना इत्यादि अनुदान पर उपलब्ध कराया गया। इस योजना का लाभ कई जलाशयों में लोग ले रहे हैं और अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। इसके बाद केज हाउस, नाव, मोटर बोट, फांसा जाल, लाइफ जैकेट इत्यादि का वितरण किया गया, जिससे कि उनको केज पर आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो और केज हाउस में अपना दाना रख सके, रात्रि में भी रह सके, जिससे कि निगरानी कर सके। और कई समितियां तो देखा गया है कि खाली समय में पर्यटकों को भी नौका विहार करा रहे हैं, उससे भी कमाई कर रहे हैं। इसके अलावा मत्स्य विभाग के द्वारा राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान गोवा के सौजन्य से जलाशय के निकट रहने वाले युवकों को मोटर बोट के संचालन और रखरखाव और लाइफ गार्ड का प्रशिक्षण दिलाया गया, जिससे कि वे समय पर काम आ सकें। केज कल्चर आप जानते हैं कि ऊपर से दाना खिलाने पर ही निर्भर है, इसलिए दाना का कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा लग जाता है। इसके लिए सरकार के द्वारा जलाशयों के निकट, जैसे चांडिल जलाशय के निकट चांडिल में, पतरातू और भैरवी जलाशय के निकट रामगढ़ में, तेनूघाट और गरगा जलाशय निकट गरगा बोकारो में, तिलैया जलाशय के निकट तिलैया में कोडरमा जिला में, हटिया जलाशय के निकट रांची में और मैथन जलाशय के निकट धनबाद में फ्लोटिंग फीड मिलों का अधिष्ठापन किया गया, जिससे केज कल्चर के लिए दाना मिल सके। इसके बाद किसानों को और अधिक सक्षम करने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा विभागीय मिलों से उत्पादित दाना पर 50% की छूट भी देने की योजना चलाई जा रही है, जिससे मछली के उत्पादन दर में कमी आ सके, उत्पादन पर जो कॉस्ट लग रहा है उसमें कमी आ सके और किसानों को लाभ हो सके। इसके बाद चूँकि केज काफ़ी फैले हुए हैं, लगभग सभी जलाशयों में है, तो कहाँ क्या कार्यकलाप हो रहा है इसे जानने के लिए केज मित्रों की नियुक्ति की गई। केज मित्र जो हैं वो भी स्थानीय नवयुवक होते हैं और वे केज की सफाई की स्थिति, बीज संचयन की स्थिति, भोजन देने का ब्यौरा, बीमारी की स्थिति और उत्पादन इत्यादि का आंकड़ा जिला मत्स्य पदाधिकारी को देते रहते हैं, जिससे केजों में मछली पालन के संबंध में जानकारी मिलती रहे। इस कार्य के लिए उन्हें मानदेय भी दिया जाता है।
कभी कभी पहले बनाए गए 6 मीटर बाई 4 मीटर बाई 4 मीटर के केज से उत्पादन कम होने के कारण किसान बड़े केज की इच्छा रखते हैं। साथ ही तूफान इत्यादि में केजों के टूटने का मामला भी आता है। इन्हें दूर करने के लिए सरकार के द्वारा केज रिपेयरिंग और केज रिमॉडलिंग की योजना चलाई जा रही है, जिससे जलाशय के किसान लाभान्वित हो सके। फिर है जलाशयों में, सभी जलाशयों में मछली का बीज क्रय करके संचयन कराया जाता है प्रत्येक वर्ष, और ये बीज जो है स्थानीय बीज उत्पादकों से ही खरीदा जाता है। इसके कारण क्या हुआ है कि सभी जलाशयों के आसपास के क्षेत्र में कई बीज उत्पादक तैयार हो गए हैं जो बीज की सप्लाई करते हैं, और इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार उत्पन्न हुआ है। जलाशयों में बीज की मांग बहुत अधिक होती है, इसलिए कई जलाशयों के किनारे पोर्टेबल हैचरी का निर्माण भी सरकार के द्वारा कराया गया है, जहां की किसान मछलियों का ब्रीडिंग करा करके स्पॉन उत्पादन करते हैं और उनको नर्सरी में डाल करके बीज तैयार करते हैं। इस प्रकार बीज और फीड के लिए किसानों को आत्मनिर्भर करने का प्रयास किया जा रहा है। मछली की निकासी के बाद उसे बाज़ार पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, और यदि उसके लिए साधन नहीं हो तो बहुत कठिनाई हो जाती है। इसलिए मछली और मछली के बीज के परिवहन के लिए समितियों को अनुदान पर 4 पहिया वाहन देने की भी योजना चलाई जा रही है, जिससे कि वे आसानी से समय पर मछलियों को बाज़ार तक पहुंचा सके। इसके अलावा समय समय पर किसानों को रांची बुला करके उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, कार्यशाला आयोजित कराया जाता है, राज्य से बाहर भी भ्रमण के लिए भेजा जाता है। एक जलाशय के लोग को दूसरे जलाशय पर केज कल्चर देखने के लिए भेजा जाता है, और जो केज कल्चर अच्छे से करते हैं उनको सरकार के द्वारा पुरस्कार भी दिया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि झारखंड राज्य में जलाशय मात्स्यिकी धीरे धीरे एक वृहद रूप ले चुका है। केज कल्चर, पेन कल्चर, जलाशय में संचयन, छाड़न में बीज उत्पादन, परिवहन, और कभी कभी CIFT के द्वारा मछलियों के प्रसंस्करण के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाता है। कहीं कहीं पर कुछ किसान जो है सो मछली के साथ बत्तख पालन भी शुरू कर दिए हैं, जिससे अतिरिक्त लाभ हो सके। तो इस प्रकार से कई तरीके से जलाशयों का उपयोग मछली पालन के लिए किया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी योजना है, जिसमें कि जो विस्थापित है, जिनका परिवार का ज़मीन जलाशय के निर्माण में डूब गया, वे अब उसी जलाशय से अपनी आजीविका चला रहे हैं, और यह अन्य राज्यों के लिए भी यह प्रयास जो है अनुकरणीय है। भाई और बहनों, आपने इस संबंध में, इसके संबंध में यदि कुछ आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं प्रयास करूंगा उनका उत्तर देने का। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें, जिससे मेरे आगे वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार।